नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व हिंदी अकादमी पिछले 30 वर्षों से हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हिंदी के बड़े आयोजन करती है। और जिन जिन लेखकों, साहित्यकारों, विद्वानों का, फिल्म गीतकारों का हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को बढ़ाने में जिनका योगदान होता है, उन्हें संस्था विश्व हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित करती है। तो इस समय हम सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक और साहित्यकार सत्य व्यास जी के घर आए हैं और उनके जो आमंत्रित करने आए हैं उन्हें 14 सितंबर के लिए। उनकी 8 पुस्तकें आ चुकी हैं अभी तक। पहली बनारस टाकीज, दूसरी दिल्ली दरबार, बागी बलिया, 84 मीना कुमारी पर है, और यह 8वां है लक्कड़ बग्गा। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बधाई हो, आज के जो युवा साहित्यकार लेखक हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये जो 8 पुस्तकें आई हैं, तो कई पुस्तकों पर आपकी वेब सीरीज, फिल्म और धारावाहिक बन रहे हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बताएं, किस किस पर अभी काम हो चुका है, आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है, वो किस पर आने वाली है? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया केशव जी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। और मेरी पहली किताब बनारस टॉकीज़ थी जो 2015 में आई थी। 2024 पिछले 10 सालों में लगभग मैंने 8 किताबें लिखी और मेरी सारी ही किताबों पर फिल्में और वेब सीरीज़, डॉक्यू ड्रामा या फिर आप कह लें लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ टेली सीरीज़ प्रस्तावित हैं। काम सारों पर ही चल रहा है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जो ऑडियो विजुअल एडेप्टेशन किसी भी किताब का या किसी भी चीज़ का होता है, वो एक सोल प्रोसेस नहीं है। उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो समय लेता है। तो जैसे आपके सवाल पे आऊँ तो मेरी जो किताब थी 84, उस पर जी ग्रहण नाम से वेब सीरीज़ बनी जो हॉटस्टार पर है जी। और काफ़ी चर्चित रही लोग। जी 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 काफ़ी चर्चित हुई, काफ़ी लोकप्रिय रही वो। और इनफैक्ट आज तक लोग उसे देखते हैं। मुझे सबसे अच्छा जो उस किताब के बारे में और उस वेब सीरीज़ के बारे में जो मिला, वो ये मिला कि सर ये एक दूजे के लिए सरीखी कहानी है कि अगर हम इसे 40-50 साल बाद भी देखते हैं तो इसमें कुछ पुरानापन नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी और प्रेरणा भी मिलती है इस तरह के अगर कुछ कमेंट्स मिलते हैं तो। दूसरी किताब मेरी जो है दिल्ली दरबार, उस पे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से फिल्म जी दिल्ली दरबार जी, वो उस पे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से फिल्म प्रस्तावित है जिसे हम 14 जनवरी को देखेंगे। फिल्म शूट हो चुकी है और प्रोडक्शन हाउस इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं क्योंकि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में बंधा होता हूँ, इसलिए मैं कोई बात जी तो ये रहती है। बागी बलिया जो मेरी किताब है सामने, इसके राइट्स भी जा चुके हैं। इसके क्या कहते हैं, स्क्रीन प्ले वगैरह लिख लिया गया है। बातें अब नेक्स्ट स्टेज पे हैं कि हम एक्टर्स से मिलें और उन्हें बताएं। सबसे अच्छी बात जो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जो अभी तक मैंने नहीं बताई बात, कि 8वीं किताब जो है मेरी लक्कड़ बग्गा, उसके साथ जो सबसे अच्छी बात रही वो ये रही, आप देखें ये किताब पिछले महीने ही आई और इस किताब के आने से पहले इसके राइट्स चले गए। हाँ, क्या बात। तो ये एक खुशी वाली बात होती है। बहुत अच्छा भी लगता है कि काम जो आप कर रहे हैं उसे देखा जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। तो ये है। बाकी सारी किताबों धीमी प्रक्रिया है, जो फिल्म बनना या एडेप्टेशन, तो समय आएगा तो चीज़ें होंगी जी। ये जो लेखक साहित्यकार जो सत्य व्यास हैं, आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक हैं ये लिखने में। दूसरी बात, सारे आपके जितने भी उपन्यास हैं बेस्ट सेलर हैं जी। तीसरी बात, आप हिंदी की सेवा कर ही रहे हैं। चौथी बात, जैसा कि आपने बताया कि पुस्तक आने के पहले ही उसके राइट्स बन गए। तो सत्य व्यास की लेखनी में ऐसी क्या रोचकता है, ऐसी क्या बात है कि वो दर्शकों को, निर्माता, निर्देशकों को आकर्षित कर रही है? 2 बातें हैं मुझे लगता है केशव जी। पहली बात तो ये है कि मैं लेखक बाद में हूँ और पाठक पहले हूँ।
क्या बात है। तो मेरी शुरुआत भी लिखने की अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देरी से हुई। मैंने लिखना भी काफ़ी देरी से शुरू किया। इसका कारण केवल ये था कि मैं पढ़ता था, और आज भी मुझे लगता है कि अगर लिखते समय कहीं भी ऐसा लगता है मुझे कि मैं बोझिल हो रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मैं अपनी किताब को पेज टर्नर नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैं रुक जाता हूँ। क्या बात, बहुत अच्छी। मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरे भीतर का पाठक सबसे पहले मेरी किताब को जज करे। कहानियाँ इस वजह से जो पाठक हैं वो पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी किताब, उनकी कहानी उनकी भाषा में उसी रोचकता के साथ है। जी। तो ये तो है बेस्ट सेलर वाली बात, जहाँ ये होता है कि पाठक बनाते हैं, बेस्ट सेलर पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन इस बात का रहता है कि किताब आते ही शुरुआत इस बात की होती है, सर अगली किताब कब आएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, बड़ा प्यारा बर्डन होता है कि आप फिर अपनी अगली किताब की तरफ बढ़ें। जहाँ तक मुंबई की बात है, मुंबई जो मेरी किताबों को लेती है उसमें मेरी समझ ये काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किताबें जो होती हैं वो बड़े ही इंडिजीनियस मुद्दों पे होती है, बहुत ही स्थानीय मुद्दों पे होती हैं। मेरी कहानियाँ कभी भी बाहरी तत्वों से प्रेरित नहीं होती, मेरे आसपास की जो चीज़ों से, घटना घटित हो जो रही है। घटना घटित हो रही है, जो आज के युवा या आज हमारे साथ के जो लोग हैं वो खुद के साथ जिस बात को जोड़ के देखते हैं, वो कहानी होती है। इस वजह से अच्छा और भी बात है कि वेब से OTT आने के बाद से ना एक इस बात की शुरुआत भी हुई कि अच्छी कहानियों को मिलने लगा मौका। क्योंकि जब से ये आप समझ लें कि ये रेवोल्यूशन आया मोबाइल का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि इजरायली, ईरानियन, कोरियन इस तरह की कहानियों को उठा के अपने अडॉप्ट करें, क्योंकि फिर पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। तो हुआ ये कि लोग नई देसी और ओरिजिनल कहानी ढूंढने लगे। मुझे लगता है कि मेरी किताबों में वो मिलता है, तो लोग पसंद करते हैं। जैसा आपने बताया कि ये होना चाहिए कि पेज टर्न करें। जी जी। आपने खूब पढ़ा है और कई बार 500-500, 1000-1000 पेजेस की भी पुस्तकें, उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन कई बार उसको रख भी दिया होगा कि बोरिंग है। जी, जी। या ये 1000 पन्ने हैं तो हो सकता है 100 पन्ने में बात खत्म हो जाए। जी, जी, जी। असरदार तरीके से हो जाए। तो जब आपके मन में आया कि मुझे भी पुस्तक लिखना है, तो पहली बार आपने जब लिखा तो पहली बार में ही हो गया कि कई बार फाड़ दिए उनके पन्ने के, नहीं यार जम नहीं रहा यार? कितने बार ऐसा? कई दफ़ा हुआ केशव जी। मैं आपको बताऊं कि मेरी पहली किताब जो है बनारस टॉकीज, उसे लिखने में मुझे 7 साल लगे। ओह। और 7 साल तो मुझे लिखने में लगे। आप ये समझें कि जब मैंने उसे अपने प्रकाशक को तो दिया तो 1.5 साल उसकी ड्राफ्टिंग में लगी। क्या बात। आप समझें कि मैं एक दिन गिन रहा था 2015 में, तो मुझे लगता है कि 35 से 40 मेल थे कि इसको ठीक किया जाए। तो वो चेंजेस बिल्कुल थे। और ये बात पहले दिन से मैं जानता था, या मेरी सोच ये थी कि मुझे किताब इसलिए लिखनी है या इस तरह की लिखनी है कि जब मेरी किताब को कोई भी पाठक पढ़े तो वो ये नहीं कहे पढ़ने के बाद कि मेरे 200 रुपये ख़राब हो गए, मुझे अपने पैसे का जो है वो की प्राप्ति नहीं मिली। एक सोच। दूसरी बात ये रही कि पढ़ते समय उसे ऐसा भी न लगे कि कहानी के नाम पे इन्होंने कुछ भी बताया, वो उसे लगे कि वो कुछ लेके जा रहा है, कुछ सीख के जा रहा है। तो ये बात रही। और बहुत समय लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब शोध प्रवृत्ति का आदमी हूँ, तो मैं बिना शोध के लिखता नहीं हूँ। क्या बात, तो बहुत अगर मुझे कोई किताब लिखने में 1.5 साल लग रहे हैं, तो आप समझें कि उसमें 9 महीने 10 महीने केवल शोध में लगते हैं। उसके अगर आप मेरी किताब पढ़ के उसमें से कुछ गलतियाँ निकालते हैं तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये गलती है मुझसे, मैं नहीं देख पाया, या फिर मेरे पास उसका जवाब होता है। 80% समय ऐसा होता है कि आप अगर सवाल करते हैं तो मैं बता पाता हूँ कि इस वजह से लिखा, ये गलती नहीं है। 20% ऐसा भी ज़रूर होता है कि गलतियाँ होती हैं, चीज़ें छूट जाती हैं। तो यही है कि मतलब शोध पर एक लिखना होता है, जिसकी वजह से समय भी लगता है, पसंद भी करते अच्छा सर, ये आपका जो आज युवा वर्ग है जी, जो लिख रहा है, आप भी हैं और आप भी इतने बेस्ट सेलर हैं। जी हमारे जो मूर्धन्य साहित्यकारों ने कालजयी साहित्य लिखा है, जी उनको सिर्फ लिखना आता जी। था, मार्केटिंग नहीं आती। जी। आज का युवा, आप जैसा युवा, जितने भी आज चर्चित हैं सभी, लिखने के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देते हैं। जी। आपकी क्या राय है? नहीं, मैं बिल्कुल कहना सही। इसके दो भाग हैं इसके, मैं दोनों भागों पर आता हूँ। देखिए, शुरुआती समय की जब हम बात करते हैं और अभी के समय की बात करते हैं, तो टूल्स जो मार्केटिंग के थे ना, वो इतने नहीं थे जहां मैं डायरेक्ट अपने पाठक क्या और बात रीडर से बहुत सी वो कर सकूं। मैं कुछ आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि उस समय के साहित्यकार या फनकार जो थे वो बिल्कुल ही अलूफ थे। मुझे ध्यान है
प्रकाश पंडित ने लिखा है शकील बदायूनी के बारे में कि जब वो मुंबई से निकलते थे बदायूं के लिए तो अपने 2 महीने पहले अपने सारे मित्रों को चिट्ठी दे देते थे कि मैं इस ट्रेन से आ रहा हूँ, इस फलां स्टेशन पे गाड़ी इतने देर रुकेगी, मुझे मिल लेना। और उसका कारण जो प्रकाश पंडित लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि उससे होता क्या था कि एक व्यक्ति अगर मिल के उनसे किसी स्टेशन पे गया तो बाकी पूरे ट्रेन में ना उनका एक रौला बन जाता था कि अरे शकील बदायूनी बैठे, शकील बदायूनी बैठे। तो उन्हें होता क्या था कि उन्हें एक के बदले और 10 या 8 पाठक मिलते थे या उनके दर्शक मिलते थे। तो ये उस समय भी था। लेकिन हाँ, बातें जैसे अगर हम फिल्मों से जोड़ के देखें, मार्केटिंग किताबों को भी लेके, तो पहले तो टूल्स नहीं थे। अभी बहुत टूल्स हैं कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, जहाँ मैं डायरेक्ट मिल सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तीसरी बात, शुरुआती सोच ये रही शुरू से इस बात में कि लेखक का काम केवल लिखना है और बाकी का काम प्रकाशक का है। ये सोच रही मेरी, ये सोच रही कि ये पूरा एक सर्कल है मेरे जहन में थॉट आने से लेके लिखने, प्रकाशित होने, मुद्रित होने, किताब दुकानों तक जाने और पढ़ने, प्रमोशन भी, हाँ प्रमोशन भी क्षमा कीजिए, ये सारा एक सर्कल है जिसमें हर लोग इन्वॉल्व है। कोई अगर एक अपने आप को निकाल दे तो सर्किल या तो गलत तरीके से कहीं टूट जाता है या ठीक से चल नहीं पाता। तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी बात एक सही तरीके से लोगों तक पहुंचानी चाहिए। मैं आज भी बताता हूं कि मैं फिर भी अगर आपको कहूं कि आप अपनी किताब को प्रमोशन को लेकर शाई हूँ, शाई इस तरह से कि मैं उन्हीं लोगों को ये बात बोल पाता हूँ कि मेरी किताब पढ़िए, या 3 लोगों को पढ़ाइए जिन्होंने मेरी पिछली किताब पढ़ के कहा है कि मुझे अच्छा लगा। बट हाँ, मैं इसमें कहीं रोक नहीं मानता। जिस भी तरह का प्रमोशन अगर लेखक को लगता है कि किताबों को पहुंचा सकता है, वो जरूर पहुंचाना चाहिए। इसी प्रमोशन की बदौलत मैं केशव जी एक बात जोड़ना चाहूँगा। आज एक इकोसिस्टम पूरी पारिस्थितिकी बनी हुई है प्रकाशन व्यवसाय की, कि नए लेखक को भी 500 प्रतियाँ बेचने में कोई समस्या नहीं होती। और 500 प्रतियाँ बेचने का मतलब ये होता है कि प्रकाशक और लेखक दोनों ने अपने पैसे निकाल लिए। तो ये परिस्थिति तभी बनी है जब मेरे जैसे या हमारे जैसे कुछ और भी बाकी लोग आए जिन्होंने मुखरता से अपनी किताबों की बात की और लोगों में फिर से पढ़ने का चाव आया। क्या बात। अच्छा, ये जो हमारे वही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अच्छा लिखा, और जब मुंबई आए जैसे प्रेमचंद जी, कई नाम जी जी, यहाँ आए तो सिनेमा माध्यम लगे, पुस्तक वाला माध्यम लगे। जब उनसे कहा गया ऐसा ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, हमने जो लिख दिया है वही होगा जी। तो बात बनी नहीं जी, तो लौट कर चले गए और कई लोग टिके भी रहे, गुलशन नंदा वगैरह वगैरह। आज का लेखक निर्माता निर्देशक की बात मान लेता है कि ठीक है आप अपने हिसाब से करिए, मेरी ये पुस्तक है, राइट्स बिक जाते हैं जी। तो आपकी ऐसी पुस्तक हैं जिस पर वेब सीरीज बनी है, फिल्म बनने वाली है जी, तो वो राइट्स ले लिए गए, उसके बाद में आपको स्क्रीन प्ले कहानी में भी जोड़ के रखा जी। बताता हूँ, देखिए ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि लेखकों को ये समझने की ज़रूरत है कि पुस्तक लेखन और पटकथा लेखन दोनों का व्याकरण ही बिल्कुल अलग है। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जो एक अच्छा पुस्तक लेखक हो वो एक अच्छा पटकथा लेखक भी हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग उसमें साथ भी लेते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। प्रकाशन के समय हो सकता है कि मेरा एडिटर उसमें थोड़ी चीज़ें बताएं कि ये बदल लें, ये ठीक कर लें, ये कर लें। जब किसी भी पटकथा पे चीज़ें जाती हैं तो वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो एक व्यक्ति का नहीं है, 100-150 लोगों का है और उसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल इन्वॉल्व है। तो हर बार हर जगह से, अच्छा वो ऑडियो विजुअल मीडियम है, जैसे मैं एक लाइन लेके नहीं निकल सकता हूँ कि सत्या गुस्से में थे, ये मेरा हो गया साहित्य। लेकिन जब उसको ऑडियो विजुअल दिखाना होगा तो उनको कैसे दिखाएंगे गुस्से में थे, तो वो दिखाएंगे कि सत्या ने किताब उठाई और पटक दी, ठीक है। अब अगर सत्य व्यास इस बात को लेके नाराज हो जाए कि नहीं मेरी किताब में तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था कि पटक दिया गया, आपने कैसे बदला, तो इस वजह से चीज़ें बदलती हैं। वो लिबर्टी लेता है, वो विजुअल्स में सोचता है चीज़ों को, वो विजुअल्स में सोचता है, इस वजह से वो चीज़ें थोड़ी बदलता है। वो कमर्शियल भी सोचता है कि कैसे चीज़ें बदलेंगी, जब उसे पता है कि मैंने सोचने में 2 पैराग्राफ ले लिए, वो उसको सोचने की चीज़ें ही नहीं दिखानी है, उसको सिर्फ एक्शन चीज़ें दिखानी है। तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत से ऐसे लेखक हुए, जैसे मैं आपको बताऊं डॉक्टर रहीम मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी, जिन्होंने बहुत लिखा
अच्छा लिखा। पटकथा में तो नाम- पटकथा में नाम था उनका। नए लोगों में मुझे लगता है कि जिन्होंने पल्प में कुछ काम किया और बाद में आके फिर यहाँ लिखा, उसमें एक अमित खान थे, वो इनफैक्ट अभी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ वेब सीरीज़ लिखी है, किताबें भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। तो ये अपनी एडेप्टेबिलिटी पे होती है और अपने इस सोच पे होती है कि आपको उस पूरे प्रोडक्शन हाउस या उस निर्देशक पे कितना भरोसा है। मेरी जो बात होती है, जैसे आपने पूछा, मैं आपको बताऊं, मैं दोनों बातें कहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व रहूं स्क्रीन प्ले में, दैट इज़ गुड। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप कोई बाहर का स्क्रीन प्ले राइटर लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाइए, लेकिन वो जो भी चेंजेस कर रहा है, मुझे मतलब मैं एग्रीएबल हूँ उस पर। मुझे अच्छा, हाँ, मुझे 99%, और मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल भी इस बात को लेके हट नहीं पकड़ता कि आपने कैसे, मुझे मना दीजिए कि ये ज़रूरी था, मैं मान जाऊँगा। तो ये होता है कि, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा मैलिएबल हूँ, मैं मान जाता हूँ चीज़ों को लेकर, और इस तरह से चीज़ें। तो आपकी पुस्तकों को ये प्रस्ताव कैसे मिले कि वेब सीरीज बनाना है, इस पर फिल्म बनाना अरे है? बहुत, ये शुरुआत कैसे? जी बहुत बहुत मज़ेदार ये घटनाएं हैं और चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कोलकाता में रहता था और नौकरी चल रही थी अपनी, और इस बात का मतलब कोई वहमो गुमान ही नहीं था नौकरी कि नौकरी कहाँ कर रहे थे? जी, मैं रेलवेज़ में था जी। तो टीटी थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं रेलवेज़ के पब्लिक सेक्टर होते हैं, अच्छा, ठीक। तो उसमें एक ठीक। पब्लिक सेक्टर कॉन्कोर, जी। उसमें असिस्टेंट मैनेजर वहाँ था मैं। तो वहाँ से मेरी काम चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह का बैठा हुआ था, अपने काम चल रहे थे, और ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि भाई चीज़ें इस लेवल तक जाएंगी कि फिल्में बनेंगी। एक दफ़ा कॉल आया कि हम आपकी किताब पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मैंने मजाक में लिया, मैंने रख दिया। उसके बाद दोबारा एक मैसेज आया मेरे पास, मेरे अब तो खैर मित्र हैं, उस समय मैं उन्हें निर्देशक के रूप में ही जानता था, मनीष झा, जिन्होंने मातृभूमि फिल्म बनाई है और बहुत सारी उसके बाद भी फिल्में बनाई। उन्होंने कहा सत्या मुझे पसंद है, मैं इसको करना चाहता हूँ। मैंने किताब भेज दी। उसके बाद से अचानक मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे। क्या? कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप ले लीजिए, बनारस टॉकीज़ के राइट्स मैंने उस समय दे दिए। मतलब ये चीज़ें चेंज इस तरह से हुई कि जब मेरी किताब 84 आई, तब यहाँ पे मैं उसको भी कहूँगा, मैं क्रेडिट दूंगा, यहाँ पे मामी, मुंबई में मामी, हाँ फेस्टिवल मैं अटेंड करता हूँ। जी मैं रहता हूँ जी। तो उसमें 2017 में संभवतः मैं अपनी किताब पिच करने आया था, 84 ही। तो मैंने दोपहर में पिच की और शाम तक जो है ना वो उसके राइट्स मतलब चले गए हैं। वाह वाह वाह। तो ये एक कॉन्फिडेंस क्या बात है, क्या बात है, आई वाह। चीज़ों को लेके, और फिर धीरे धीरे लगने लगा कि मुंबई शिफ्ट होकर ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो फिर उस तरह से चीज़ें बढ़ी और मैं मुंबई आ गया। नौकरी छोड़ दी। हाँ तो ये जो फिल्में आ रही हैं जी, अभी तक कितनी? एक तो वेब सीरीज आ गई जी, और फिल्में 2 आ गई हैं। मैं हाँ, एक वेब सीरीज़ आ गई, 2 फिल्में आ रही हैं, एक और वेब सीरीज़ है जो जिसका स्क्रीन प्ले लेवल का कंप्लीट हो गया, एक्टर्स की तलाश जारी है जी। जैसा कि आपकी पुस्तकों में कई चैनल्स ने, आज तक ने, जागरण ने, कि आप हिंदी के लिए पुनर्स्थापित कर रहे हैं जी, और युवा पीढ़ी आपसे कुछ, तो ऐसा हिंदी शैली बदल रही है, भाषा बदल रही है, शब्दकोश क्या बदल रहा है? वो हिंदी आगे जो बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? देखिए वो क्या है ना कि हिंदी बढ़ रही है का अर्थ केवल ये है कि हिंदी के पाठक जो है ना फिर से हिंदी की तरफ मुड़ रहे हैं। क्या था ऐसा हमने, ये नई हिंदी ला रहे हैं क्या? जैसा हाँ मतलब काइंड ऑफ, एक बात मैं इस बात को मानता हूँ कि उसमें बहुत प्रभाव इस बात का रहा कि नई जो हिंदी है उसने किया क्या कि राब्ता कायम किया। लेखन तो बात की बात है, लेखन पे तो हम बाद में आएंगे। बहुत समय ऐसा होगा कि आप नई नई हिंदी की किताबें अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें ऐसी भी लगेंगी कि ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक रिवोल्यूशन की तरह आए लोग, हमने पाठकों से राब्ता कायम किया, हमने ये बताया पाठकों को कि हम जो है ना वो ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जो इंसान नहीं है। जो हम अपने लेखकों को समझते थे कि उन्हें छू पाना, उनसे बात कर पाना भी जो है वो बहुत दुरूह है। तो हमने उन्हें बताया कि हम आपकी तरह के इंसान हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं किताबों के बारे में, प्रकाशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो एक जो पाठक और लेखक के बीच एक संबंध प्रगाढ़ हुआ, उसकी वजह से लोग आए किताबों की तरफ। तब ये बात आई कि किताबों में क्या है। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रकाशन और मतलब पुस्तकें ऐसा माध्यम है जहाँ आप पाठक को मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए मूर्ख नहीं बना सकते कि वो इसकी कीमत दे के किताब ले रहा है।
तो उसके पास पूरा हक है इस बात को कहने का कि ये बिल्कुल बेकार है, ये जाया हो गया मेरा समय। बावजूद इसके अगर कोई पैसा लगा के पढ़ के और लोगों को बता रहा है या मुझे बता रहा है कि सर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब है कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है ये कहने से। तो ये रहा कि किताबों से लोगों का जुड़ाव हुआ, लोगों ने फिर से अपनी कहानी अपनी भाषा में पढ़ना शुरू की। तो एक वही जैसा बताया मैंने, पारिस्थितिकी बनी और लेखक पाठक की, जिसे हम कहते हैं कि मतलब फिर से कह लें कि मैंने अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा अपने बारे में, उसमें लेखकों के बारे में, उसमें ये लिखा था कि न्यू हिंदी पॉप कल्चर। तो जैसे हिंदी में हम इसे नई वाली हिंदी कहते हैं, उन्होंने एक नया नाम दिया है न्यू हिंदी पॉप कल्चर। तो ये नाम है जो नई पीढ़ी ला रही है, नई पीढ़ी ला रही है। और हम अच्छा, सत्यव्यास की जितनी पुस्तकें हैं सब पर तो फिल्म और वेब सीरीज बन रही हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रांड हो गया है आपका नाम का, तो कुछ निर्माता निर्देशक या स्टार ये भी चाहते होंगे कि उपन्यास तो ठीक है, आप एक नई कहानी हमारे हाँ, लिए हमें बहुत इससे प्रस्ताव है? जी जी बिल्कुल है, मैं काम कर भी रहा हूँ। 2-4 प्रोडक्शन हाउस हैं जिनका मेरी किताबों के अलावा जिनके स्क्रीन प्ले मैं लिख रहा हूँ, 2-1 लिख भी दिए मैंने। क्या बात। फिल्में जी प्रस्तावित हैं, उस पर जब शूटिंग होगी तो आएगा। वो दरअसल एक मेरे लिए दूसरा चैलेंज है कि मैं देखूं कि किताब के अलावा अगर मैं दूसरे की कहानी पे काम कर रहा हूं तो कितना चीज़ें समझ पा रहा हूं या कितना इस पूरे ग्रामर को समझ पा रहा हूं। बिल्कुल है, 3-4 ऐसे स्क्रीन प्लेस हैं जो मैंने लिख दिए हैं, एक आध पे अभी भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। 14 तारीख को मिलते हैं आपसे। बिल्कुल।